Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Effects of Electric Current. In that chapter today we have to study about हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। इसके साथ ही हमें ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एंड यूज ऑफ फ्यूज वायर इन अ सर्किट। तो फ्यूज वायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ्यूज वायर क्यों मेल्ट होता है, कैसे मेल्ट होता है, देन शॉर्ट सर्किट्स क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लगती है तो वो क्यों लगती है, और ओवरलोडिंग क्या होता है और ओवरलोडिंग के इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है बच्चों। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका अर्थ क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों आपके घर में टीवी देखते हैं, टीवी का सेट टॉप बॉक्स है, अगर टीवी 2-3 घंटे चालू है तो टीवी को आपको क्या करना है, स्विच ऑफ करना है, इसको बंद करना है, फिर सेट टॉप बॉक्स के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो सेट टॉप बॉक्स गर्म होता है। तो गर्म क्यों हुआ है बच्चों कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी इक्विपमेंट्स है, तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड हीट एनर्जी इज रेडिएट इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड दैट इज व्हाई दैट सेट टॉप बॉक्स बिकम्स वार्म। तो दूसरी बात आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को चालू करना है और आधे घंटे के बाद उसका स्विच बंद कीजिए और इलेक्ट्रिक बल्ब को हाथ लगाएंगे तो बल्ब गर्म होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज, एंड दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को ही हीटिंग इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। व्हेन अ रेजिस्टर, इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन एन सर्किट हीट इज प्रोड्यूस इन इट ड्यू टू करंट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जब भी हम रेजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट में इसे कनेक्ट करते तो रेजिस्टर क्या है बच्चों, रेजिस्टर कुछ भी हो सकता है, आपका लाइट रेजिस्टर है, टीवी रेजिस्टर है, फैन रेजिस्टर्स है, यानी कि ऑल द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट दे आर द रेजिस्टर, दे ड्रॉन्स द इलेक्ट्रिक करंट। तो इस रेजिस्टर को हम सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से, करंट की वजह से। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में आपको हीटिंग इफेक्ट। देयर आर मेनी इक्विपमेंट which are based on the heating effect of electric current। तो इस इफेक्ट का यूज करके अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स तैयार किए गए। तो इक्विपमेंट सच एज इलेक्ट्रिक बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, देन द इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, then electric bulb and electric iron, all these are the equipment which are based on the heating effect of electric current। ये सभी इक्विपमेंट जो अभी आपने नाम सुने, वाटर हीटर है, इलेक्ट्रिक कुकर है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक कुकर के अंदर क्या होता है, कॉइल होता है, इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर कॉइल होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कॉइल गर्म होता है और गर्म होने की वजह से उसमें से हीट एनर्जी बाहर पर निकलती है एंड दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर द हीट इज प्रोड्यूस इन इट, एंड जो हीट प्रोड्यूस होती है तो उस हीट का हम अलग अलग कामों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम कपड़े को इस्त्री करते तो इलेक्ट्रिक आयन का इस्तेमाल करते, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होती है। तो इन दिस इक्विपमेंट the resistor is used and this conductor is having the higher resistance is used in this equipment। तो जो भी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर जो भी इक्विपमेंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इस हीट एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक कॉइल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। द कॉइल इज ऑफ सोलेनॉइड टाइप, इस तरह का राउंड होता है। तो इस तरह का अगर कॉइल करेंगे हम कंडक्टिंग वायर को तो इसे सोलेनॉइड टाइप कहा जाता है। क्यों करते हैं इसका कॉइलिंग, क्योंकि कॉइलिंग करने की वजह से कम जगह पे ज्यादा कंडक्टर मटेरियल जो है वहां पे बैठता है, जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और लार्ज एनर्जी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉइलिंग एंड दैट इज व्हाई द कॉइलिंग इज मेड। तो ये कॉइल जो है इनका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है। जनरली निक्रोम कॉइल, कौन से कॉइल यूज करते हैं, निक्रोम कॉइल इज यूज्ड
इन द इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक कुकर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। तो दिस निक्रोम कॉइल, तो निक्रोम कॉइल क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इट हैज हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जिसकी वजह से जब अब रेजिस्टेंस अगर हाई है तो रेजिस्टेंस क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9 क्लास का एक वीडियो भी मैंने बनाया रेजिस्टेंस के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं। तो हर एक कंडक्टर जो है एक हॉलो नहीं होता है, उसमें भी आयंस है, उसमें एटम्स है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू द एटम्स एंड आयंस इन द कंडक्टर एंड ड्यू टू द स्ट्राइकिंग the kinetic energy of electron is decreases and this kinetic energy is convert into the heat energy। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितना अपोजिशन ज्यादा है, उतना स्ट्राइकिंग ज्यादा होगा और उसकी वजह से हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होना जरूरी है। अब निक्रोम कॉइल जो है इट इज द एलॉय, ये एलॉय है किसका, निकेल एंड क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का ये एलॉय है। तो निकेल और क्रोमियम इट कंटेन्स द 80% ऑफ निकेल एंड 20% ऑफ क्रोमियम, इसमें 80% निकेल होता है और 20% क्रोमियम होता है। अब रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होगी और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, इसकी वजह से वो हीट भी हो गया है, गर्म भी हो गया है, तो मेल्ट नहीं होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज 1.10 इंटू 10 टू द पावर -6 ओहम मीटर। तो ये हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी के ऊपर ही रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो रेजिस्टिविटी इसकी 1.10 इंटू 10 टू द पावर -6 ओहम मीटर। आ गया समझ में। तो दिस निक्रोम कॉइल इज ऑल्सो यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक कुकर एंड इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर और कुकर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आ गया समझ में। तो दिस निक्रोम कॉइल इज द एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सेकंड एग्जाम्पल हम देखेंगे फिलामेंट बल्ब। फिलामेंट बल्ब जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हैं, तो दिस फिलामेंट बल्ब इट कंटेन द सोलेनॉइड टाइप कॉइल, सोलेनॉइड टाइप कॉइल आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। तो दिस सोलेनॉइड कॉइल इज मेड ऑफ टंगस्टन। ये किससे बना हुआ है बच्चों, टंगस्टन से बना है। टंगस्टन इज अ मेटल। तो टंगस्टन क्या होता है, तो टंगस्टन इज द मेटल विच इज हैविंग द हाई रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और along with having the high melting point, high resistance and high melting point, and also the tungsten is incandescent। अब देखिए टंगस्टन ही फिलामेंट बल्ब में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और ये इनकैंडेसेंट है। इनकैंडेसेंट है इसका अर्थ क्या है, जब वो हीट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब वो हॉट हो जाएगा तो उसमें से लाइट बाहर निकलती है। तो इनकैंडेसेंट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी इन विच इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन इट दैट सब्सटेंस इमिट्स द लाइट एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज इनकैंडेशन। कोई भी पदार्थ उसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसमें से लाइट अगर बाहर निकलता है तो उसे इनकैंडेशन कहते हैं। तो टंगस्टन जो है इनकैंडेसेंट है, रेजिस्टेंस हाई है, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई है, मेल्टिंग पॉइंट इज नियर अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट्स लगा हुआ है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें से हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो उसमें से लाइट बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, लाइट बाहर निकलता है, इसलिए फिलामेंट्स बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इसके ऊपर ग्लास की कवरिंग है, ग्लास कोटिंग है इसके ऊपर, और ग्लास कोटिंग के अंदर जो है यानी कि टंगस्टन फिलामेंट और ग्लास कोटिंग इसके बीच में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें वैक्यूम होता है या उसमें इनर्ट गैस नाइट्रोजन फिल किया जाता है। तो नाइट्रोजन ये इनर्ट गैस है, तो नाइट्रोजन गैस इसमें क्यों फिल किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ये इनर्ट गैस है एंड इट अवॉइड्स द क्विक ऑक्सीडेशन ऑफ टंगस्टन। क्योंकि मेटल जो है उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा और टंगस्टन ऑक्साइड तैयार हो जाएगा, और टंगस्टन ऑक्साइड तैयार हो जाएगा तो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो कॉइल जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा और वो कॉइल जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें नोबल गैस जो है नाइट्रोजन भरा जाता है। आ गया समझ में। देयरफॉर दिस फिलामेंट बल्ब इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में बच्चों। अब हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। समटाइम्स वी हियर अबाउट द
बिल्डिंग कैचिंग फायर्स ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। बहुत बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि बिल्डिंग में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो है, ऑफिसेस में जो है, होटल्स में जो है, हॉस्पिटल्स में जो है आग लगती है, वो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। बहुत बार ये शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। और समटाइम्स इफ वी स्विच ऑन एन इक्विपमेंट इन आवर होम्स, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई इज शट डाउन। बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे घर में हाई पावर रेटिंग डिवाइस जो है वो शुरू करते हैं और झट से फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो जाता है और इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे घर का बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट? तो शॉर्ट सर्किट क्या है और फ्यूज वायर जो है वो क्यों मेल्ट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस। अब देखिए बच्चों, हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पिछले साल पढ़ा था। तो इन आवर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स वी यूज द 3 वायर्स। तो हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 वायर जो है हम यूज करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो है एक जो होता है ये लाइव वायर होता है, दूसरा जो है न्यूट्रल होता है और ये जो है अर्थ वायर होता है। आगे समझ में, लाइव वायर जनरली रेड कलर का होता है, न्यूट्रल वायर जो है ये ब्लैक कलर का होता है और अर्थ वायर जो है ग्रीन कलर का होता है। अब देखिए एक्चुअली करंट जो है, करंट किस में फ्लो होता है? लाइव वायर में फ्लो होता है। न्यूट्रल वायर इज जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट। सर्किट कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रल वायर की जरूरत होती है। अब देखिए अगर इसके बीच में हमने एक फिलामेंट बल्ब जो है इसको लगा लिया है, अब इसके बीच में स्विच है, अब स्विच को हमने स्टार्ट किया है तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। अब इसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है लाइव वायर से न्यूट्रल वायर की तरफ फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है? क्योंकि लाइव वायर जो है इसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। आ गया समझ में? तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। आ गया समझ में? तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट। लाइव वायर का पोटेंशियल होता है 220, न्यूट्रल का होता है 0। और वी नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल लो है यानी कि 0 ही है, इसका यानी कि बहुत ही लो है। तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। एंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, अब न्यूट्रल वायर जो है यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करता है। एंड व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दिस फिलामेंट बल्ब एट दैट टाइम्स द लाइट ग्लोज। तो ये हीट हो जाएगा और हीट होने की वजह से इनकैंडेसेंट है, इसकी वजह से इसमें से लाइट बाहर निकलती है। आ गया समझ में? एंड इस तरह से लाइव और न्यूट्रल वायर जो होता है। और अर्थ वायर जो होता है, अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अर्थ वायर जो है ग्राउंड को कनेक्ट किया जाता है जब एक्सीडेंटली जो है हम हमारे घर में जो है मेटल केसिंग के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसकी बॉडी मेटल से बनी हुई, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयन है, रेफ्रिजरेटर, इसकी बॉडी मेटल से बनी हुई। अगर एक्सीडेंटली मेटल बॉडी में करंट आ जाता है तो वो करंट जो है अर्थ वायर से पूरा ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं होती है। आ गया समझ में? अब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है तो इसके ऊपर जो है इंसुलेशन की कोटिंग होती है। दे आर हैविंग द इंसुलेशन कोटिंग। ये है लाइव वायर और ये है न्यूट्रल वायर। अब इसके ऊपर इंसुलेशन कोटिंग होती है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन कोटिंग होती है। एंड इफ समटाइम्स ड्यू टू द फॉल्ट्स इन द इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक और इंसुलेटेड कोटिंग ऑफ लाइव एंड न्यूट्रल वायर गिवन अवे देन एंड इफ दिस 2 वायर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। अब ये दोनों का इंसुलेशन अगर निकल गया है तो ये दोनों वायर अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए, लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में अगर आ जाते हैं तो देयर ऑकर्स द फ्लोइंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द हाई इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट एंड ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस द हीट। तो शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं? इफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स डायरेक्टली कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट बिकॉज ड्यू टू दिस हाई करंट फ्लोज थ्रू इट। क्योंकि ये कनेक्ट में आने की वजह से वायर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होने लगता है और जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। एंड इफ the inflammable material like wood, cloth, plastics exist around it, it catches the fire। और यहाँ पे जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इसके आजू बाजू में अगर इन्फ्लेमेबल
पदार्थ है, कोई कपड़े है, लकड़ी की चीजें हैं, तो वो क्या होगी, हीट की वजह से गर्म हो जाएगी और वो जलने लगेगी। एंड दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट एंड फायर ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। और इसकी वजह से आग लग सकती है हमारे घरों के अंदर। एंड दैट इज वाई देयरफॉर द फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, तो फ्यूज वायर मेल्ट होने की वजह से हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो बंद हो जाता है एंड इट अवॉइड्स द एनी मिसचीफ, और जिसकी वजह से हमारे घर में कोई दुर्घटना नहीं होती है। अब देखिए फ्यूज वायर जो है, अब यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं अलग अलग तरह के फ्यूजेस जो है वो हमारे घर के अंदर होते हैं। अब फ्यूज वायर जो है इस तरह का फ्यूज होता है। अब ये फ्यूज जो है इसके अंदर मैंने वायर कनेक्ट किया, ये है फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर क्या होता है, द फ्यूज वायर हैविंग द हाई रेजिस्टेंस, ये भी एलॉय होता है, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये फ्यूज वायर जो है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पूरे सर्किट में करंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ज्यादा करंट बहने लगेगा, और ये फ्यूज वायर से भी ज्यादा करंट बहेगा, और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट होता है पूरे सर्किट के अंदर करंट बहना बंद हो जाता है, क्योंकि फ्यूज वायर जो है वो लाइव वायर के साथ इसे जोड़ा जाता है, और करंट जो है लाइव वायर में, और इसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट बहना बंद हो जाता है। आगे समझ में, तो दिस इज व्हाई द फ्यूज वायर इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर इन आवर सर्किट। वी हैव स्टडीड अबाउट द फ्यूज वायर इन डिटेल इन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने फ्यूज वायर के बारे में डिटेल में पढ़ा है। एज सुन एज द हाई करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, the fuse wire melts and it breaks the circuit, and that is why it avoids the any mischief। तो हमारे घर में दुर्घटना से जो है वो फ्यूज वायर हमारा बचाव करता है। आगे समझ में, फ्यूज वायर जो है हमारे सर्किट का कैसे प्रोटेक्शन करता है आपको समझ में आएगा। तो फ्यूज वायर जो है इसके बारे में ख्याल में क्या रखना है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से इसका हीट एनर्जी उसमें ज़्यादा बढ़ेगी, और मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से जैसे वो हीट हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। आगे समझ में। अब हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग के बारे में। तो ओवरलोडिंग क्या होता है? अब बच्चों देखिए, मेनी टाइम्स और स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन ह्यूज इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड ड्यूरिंग द इवनिंग ड्यू टू द होम लाइटिंग, फैंस, एयर कंडीशनर्स, देन कूलर्स, and also the use of electricity in our shops etc। तो हम जो है हमारे घरों के अंदर या स्पेशली समर सीजन में शाम के दौरान ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, क्योंकि रात के वक्त हमारे घर के सभी लाइट्स चालू रहेंगे, फैंस शुरू रहेंगे, एयर कंडीशनर जो है वो शुरू रहता है, कूलर शुरू रहती है, तो ज़्यादा इक्विपमेंट शुरू रहते हैं, और शॉप के अंदर शाम के वक्त लाइटिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, ड्यू टू द excess drawn of electric current from the transformer which is supplying the electricity, तो इसकी वजह से क्या जो होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ट्रांसफार्मर से आती है, और ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खपत हो रही है, उसकी वजह से उसके ऊपर लोड आ जाता है। एंड ड्यू टू द एक्सेस ड्रॉ ऑफ current, and if the capacity of this transformer is insufficient, then its fuse wire melts and the electric supply shut down। तो डिमांड तो बढ़ती है लेकिन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है, हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और ट्रांसफार्मर की उतनी इलेक्ट्रिसिटी देने की क्षमता नहीं। तो उस समय क्या होता है, ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज वायर जो होते हैं वो फ्यूज मेल्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पूरी एरिया के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाता है। एंड दिस इवेंट ऑकर ड्यू टू ओवरलोडिंग, और इसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। हमारे घर के अंदर भी ओवरलोडिंग हो सकता है बच्चों, कैसे कि इफ ऑल द इक्विपमेंट्स आर स्विच ऑन at a time in our house, then it also causes the overloading and it results into the melting of fuse wire। तो अगर हमारे घर के अंदर सभी इक्विपमेंट जो उसमें
जितने भी इक्विपमेंट है, जितने लाइट है, सभी लाइट को हमने चालू कर दिया, टीवी भी चालू है, रेफ्रिजरेटर शुरू है, इलेक्ट्रिक हीटर शुरू है, इलेक्ट्रिक कुकर शुरू है, तो सभी इक्विपमेंट को अगर हम शुरू करेंगे तो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई की खपत जो है ज़्यादा होगी और जिसकी वजह से ओवरलोडिंग हो सकता है। आगे समझ में बच्चों, ओवरलोडिंग। टू प्रिवेंट दिस ओवरलोडिंग, तो इस ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारे घर के अंदर फ्यूज वायर होता है और नाउ अ डे वी यूज द एमसीबी। अभी जो है हमारे घर के अंदर एमसीबीज का इस्तेमाल किया जाता है, एमसीबी स्विचेस। एमसीबी स्विचेस क्या होता है? दीज डेज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, क्या है? एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर स्विचेस आर यूज्ड इन आवर होम्स व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट increases suddenly in the circuit, then these switches open and the current stop। तो ओवरलोडिंग की वजह से है या शॉर्ट सर्किट की वजह से है या कोई इक्विपमेंट में अगर फॉल्ट होगा, इसकी वजह से करंट की वैल्यू अगर हमारे सर्किट में ब्रेक हो जाती है तो एमसीबी स्विचेज जो है, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसका स्विच नीचे होता है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा तो वो स्विच जो है ऊपर हो जाता है, वो ओपन हो जाता है और जिसकी वजह से उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो जाता है एंड इट प्रिवेंट्स द मिसचिफ, और इसकी वजह से होने वाली दुर्घटना जो है वो टलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबीज आर इन यूज, अलग अलग तरह के एमसीबीज यूज करते हैं एंड फॉर द एंटायर हाउस हाउएवर द यूजुअल फ्यूज वायर इज यूज, और पूरे घर के लिए यूजुअल फ्यूज वायर जो है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। आगे बच्चों समझ में, दिस इज ऑल अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कौन कौन सी इक्विपमेंट हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड है, उसके बाद ओवरलोडिंग क्या होता है, फ्यूज वायर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फ्यूज वायर कैसे मेल्ट हो जाता है, और जो है शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग क्यों लगती है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है बच्चों। आशा करता हूं आपको सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।